बाबूजी को जो सोनोग्राफी में बता रहे हैं, हम्म, एक तो दोनों तरफ की किडनी में छोटी छोटी स्टोन्स हैं, है ना। हम्म, लेफ्ट साइड में भी है 5 mm का एक स्टोन दिख रहा है, और हम्म, राइट साइड में दो पथरी दिख रही है 6.5 mm की और 6 mm की। हम्म, इसके अलावा इस पेशाब की थैली में लगभग 35 से 40 mm का बड़ा पथरी है, ये पथरी यहाँ पे दिख रही है। जी, और इस किडनी पे सूजन भी दिख रही है लेफ्ट वाली पे। उसका कारण समझ में नहीं आया कि क्यों है ना, हम्म, सोनोग्राफी में, क्योंकि जनरली अगर इसके प्रेशर के कारण होती है तो दोनों तरफ होने की संभावना रहती है। इस तरफ सूजन है मतलब इस ट्यूब में या तो कहीं कोई पथरी है जिसके कारण ये सूजन करा रहा है, उसका कारण तो उनको एग्जैक्टली नहीं पता। हम्म, और अगली चीज ये कि प्रोस्टेट का साइज बड़ा हुआ है। ये हम्म, पथरी देखो, किडनी की पथरी तो ठीक है बनती ही है, इस जगह पे पथरी बनने का कारण जनरली ये होता है कि हम्म, अगर ये पेशाब पूरी तरीके से खाली नहीं होती है और हम्म, यहाँ पे ज्यादा पेशाब बची रह जाती है, हम्म, तो बची हुई पेशाब का मटेरियल धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है और हम्म, धीरे धीरे करके ये पथरी बन जाती है हम्म, यहाँ पे। हम्म, अब यहाँ पे पेशाब बचती क्यों है? हम्म, जनरली प्रोस्टेट के कारण होता है। इस एज में तो ज्यादातर यही होता है कि प्रोस्टेट के कारण पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हो पाती, इसलिए यूरिन, तो प्रोस्टेट की साइज भी इसमें बड़ी हुई आ रही है, लगभग 50 cc की प्रोस्टेट बड़ा हुआ है। हम्म, तो ओनली पथरी को अगर निकाल दें हम्म, तो, लेकिन इसका ये जड़ जो है, जो कारण जो है इसका, वो तो हम्म, इसमें बचा ही रह जाएगा। हम्म, तो कायदे की बात ये है कि इनका ये प्रोस्टेट का भी ऑपरेशन होना चाहिए और साथ में पथरी का भी ऑपरेशन होना चाहिए, तभी ये दोनों चीजें ठीक होंगी ना। जो इनको कल अचानक से यूरिन रुकी थी, हम्म, वो नीचे यहाँ पे आके कोई पथरी अटक गई थी जिसके कारण रुकी थी। हम्म, तो ये तो बहुत ही छोटी सी चीज थी, इतनी बड़ी पथरी तो नीचे आई नहीं होगी है ना। हम्म, तो ये कोई टुकड़ा आया होगा जो कि यहाँ पे अटका होगा, हाँ, उसको अपन ने वापस से अंदर धकेल के कैथेटर डाल दिया, अभी उनको आराम है उस चीज में। हाँ, लेकिन अब जब तक इसका और इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे आराम नहीं मिलेगा। तो ये तो बात ये होगी। हम्म, ऊपर की पथरियां जो 5 mm 6 mm की हैं, जनरली उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अभी उसके लिए कुछ नहीं करना। हम्म, लेकिन चूंकि लेफ्ट साइड में सूजन दिख रही है हम्म, और उसका कारण अपन को नहीं पता है, तो हम्म, एकदम कायदे की बात तो ये है कि इसका एक सीटी स्कैन होना चाहिए, ताकि हम्म, पता चले कि ये सूजन क्यों है, नीचे कोई रुकावट तो नहीं है इसमें, हम्म, है ना। हम्म, और अगर सीटी स्कैन अभी नहीं कराए तो कम से कम इन दो चीजों का इलाज करके फिर देखें कि रिपीट करके सोनोग्राफी 15 दिन के बाद कि ये सूजन खत्म हो गई कि नहीं होगी। हम्म, खत्म हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर अपन सीटी स्कैन करके देखें, हम्म, है ना। हो सकता है इसके कारण ही हो कि ये रुकावट कर रहा हो, इसके हम्म, कारण इसमें सूजन हम्म, आ रही हो। तो ऑपरेशन तो होना ही है, हम्म, लेकिन दोनों ही चीजों का बड़ा ऑपरेशन है। इस पथरी का भी बड़ा ऑपरेशन है, ऐसा नहीं है जो अपन सोच रहे थे ना कि छोटी सी पथरी होगी उसको थोड़ा और 6-8 घंटे में डिस्चार्ज तो कर ये दिया। वो लेजर से नहीं होगा क्या? होगा लेजर से ही है, हम्म, ओपन वाला नहीं करेंगे, होगा लेजर से ही। हम्म, लेकिन वही कि समय लगता है ना, इतनी बड़ी पथरी को निकालने में टाइम लगता है, और हम्म, साथ में प्रोस्टेट का भी करना है तो और भी ज्यादा टाइम तो लगता है। प्रोस्टेट का अगर अपन नहीं करें, सिर्फ इस पथरी का करें तो? सिर्फ पथरी का करें, प्रोस्टेट का कभी ना कभी कराना पड़ेगा, बस बात यह है। क्योंकि ओनली पथरी निकाल दी फिर ये रास्ते में रुकावट तो बनी रहेगी, जिसके कारण फिर पेशाब प्रोस्टेट में रुकेगी, अपन फिर बन कैसे जाएगी। करते हैं, मतलब उसको? प्रोस्टेट में देखो ये होती है ना, प्रोस्टेट इसमें समझो पहले, ये पेशाब की थैली है, ये हम्म, रास्ता है, ये प्रोस्टेट की ग्रंथि होती है। हम्म, इसकी साइज बढ़ने के कारण ये रास्ता सकरा हो जाता है, हम्म, और ज्यादा साइज बढ़ी तो रास्ता और सकरा हो गया। हम्म, रास्ता सकरा हो गया तो यूरिन की थैली पूरी खाली नहीं हो जाती, इसमें पास पेशाब होता बची है। रह जाती है। हम्म, बची रह जाती है तो उसमें फिर पथरी बन जाती है। हम्म, ठीक है। इसके ऑपरेशन के लिए दूरबीन जाती है यहाँ से, ये हम्म, दूरबीन अंदर गई और ये प्रोस्टेट को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े दूरबीन से करके इसको निकाल देते हैं, तो ये रास्ता वापस से खुल जाता है, जो रुकावट थी वो खुल जाती है इसमें। हम्म, तो पथरी निकालना ठीक है, 2 बार में कर सकते हैं, एक बार में पथरी निकालें, दूसरी बार में प्रोस्टेट का करें, ये भी एक तरीका है। हम्म। और नहीं तो दोनों साथ में करें।